देखिए भैया, पति पत्नी को अगर सही रूप से देखा जाए तो साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पति पत्नी अगर साथ में भोजन करे तो आपस में प्रेम बढ़ता है। माना कि प्रेम बढ़ता है, लेकिन प्रेम के साथ साथ झगड़ा भी तो होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा भी होती है, तो फिर प्रेम भी बढ़ता है, लोग ये कहते हैं। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार कहा गया है, अगर पिता के साथ अगर बेटी अर्थात बेटी पिता के साथ अगर भोजन करे तो पिता की कदापि अकाल मृत्यु नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और बात रही स्त्रियों की, तो हाँ, पति पत्नी कहीं अगर अलग जा रहे हैं, कोई विषम परिस्थिति है, तो उस समय आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 2 दिन 4 दिन ऐसा करेंगे तो फिर नियम बन जाएगा ऐसा, इसलिए ऐसा ना करें। और स्त्रियों के लिए तो कहा गया है, पति जब भोजन करके उठे तो उसी थाली में अपना 2-4 रोटी डाल करके और दाल सब्जी डाल करके फिर अगर उसी थाली में बैठ जाते हैं भोजन करने को, जिस थाली में पति जूठा छोड़ करके उठे हैं, तो वह आपके लिए प्रसाद के समान हो जाता है। इसलिए पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान है? पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान है, सुनिएगा। सबसे पहला, पतिव्रता स्त्री का लक्षण है कि वह अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का दर्शन ना करे, गलत नजर से ना देखे। यह है पतिव्रता स्त्री का लक्षण। और दूसरा, पतिव्रता स्त्री का लक्षण है कि जब पति शयन करने को जाए तो पति के शयन करने के बाद वह शयन करे, वो भी पति का चरण दबा करके। जैसे कि मां सती अनसुईया थी, सीता माता थी, जैसे ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता सिर नावहि माथा। जैसे ही वो प्रातः काल सो करके उठते थे तो अपने माता पिता के चरणों में नमन वंदन करते थे। ऐसे ही माता सीता भी जब भगवान राम शयन करके उठते थे तो वह आंचल पहले बिछा देते थे, फिर भगवान उस पे अपना दोनों चरण कमल रखते थे और फिर मैया सीता उसे अपने नेत्रों से लगा करके और वही चरण धूलि अपने सिर पर सजाती थी। इसलिए पतिव्रता स्त्री की लक्षण यही है। और साथ में ये भी ध्यान दें कि पति जो कहे पति के आज्ञा अनुसार ही करें। अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हैं और पति कह रहे हैं कि नहीं यह व्रत नहीं करो, तो फिर कोई बात नहीं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें होगी, इसलिए पति मना कर रहे हैं तो फिर बात मान जानी चाहिए, फिर नहीं करें।